नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज बात आईएनएस विक्रांत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोच्चि में देश को पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को समर्पित कर दिया। आईएनएस विक्रांत भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस आईएनएस विक्रांत हिंद प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में योगदान देगा। आईएनएस विक्रांत पर विमान उतारने का परीक्षण नवंबर में शुरू होगा और 2023 के मध्य तक पूरा हो जाएगा। विक्रांत का वजन 40,000 टन है। दुनिया में सिर्फ अमेरिका, रूस और ब्रिटेन के साथ ही फ्रांस ही ऐसा देश है जो 40,000 या इससे ज्यादा वजन के विमान वाहक जहाज के निर्माण करने की क्षमता रखता है और अब इस फहरिस्त में भारत भी शामिल हो गया है। इसके साथ ही आज भारतीय नौसेना का निशान भी बदल दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नए निशान का अनावरण किया। नए निशान से सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया है और अब ऊपर बाईं ओर तिरंगा बना है। बगल में नीले रंग के बैकग्राउंड पर गोल्डन रंग में अशोक चिन्ह बना है। इसके नीचे संस्कृत भाषा में लिखा है शनो वरुण। भारत में बना यह सबसे बड़ा युद्धपोत आईएनएस विक्रांत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। विक्रांत पर एक साथ 30 से ज्यादा विमान तैनात किए जा सकते हैं। इसमें MiG-29K, कम्बोव 31 और MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी शामिल है। फिलहाल विक्रांत पर MiG-29K फाइटर जेट तैनात होंगे और इसके बाद DRDO और HAL द्वारा तैयार किया गया TDEBF यानी ट्यून इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट भी होगा। कुल मिलाकर इस विमान वाहक युद्धपोत पर 30 से 35 एयरक्राफ्ट एक साथ तैनात किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ दिलचस्प कहानी यह है कि भारत को जो पहला विमान वाहक पोत मिला था उसका नाम भी विक्रांत था और उसकी बहुत सारी उपलब्धियां थी। इसीलिए जब पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत बनाने का फैसला लिया गया तो उसका नाम भी विक्रांत ही रखा गया। विक्रांत यानी अजय, यानी जिसे कोई पराजित न कर पाए। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि भारत के पहले विमान वाहक पोत का नाम भी विक्रांत ही था। दरअसल ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने HMS हरक्युलिस नाम का एक विमान वाहक पोत तैयार किया था, यानी ये ब्रिटिश मेड था। इसे ब्रिटिश रॉयल सेना में शामिल किया गया। उसके बाद ये दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया। युद्ध खत्म होने के बाद यानी 12 साल बाद 1957 में इस HMS हरक्युलिस को रॉयल नेवी ने भारत को बेच दिया। 4 मार्च 1961 को यह पोत भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला यह पहला विमान वाहक पोत था। विकर्स आर्मस्ट्रॉन्ग शिपयार्ड पर बने मैजेस्टिक क्लास के इस पोत को सब आईएनएस विक्रांत के नाम से जानते रहे। 1965 और 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध में विक्रांत ने पाकिस्तान की नौसेना के लिए बड़ी मुसीबत बनाई। आईएनएस विक्रांत 36 साल तक सर्विस देने के बाद 15 सालों तक बतौर मुंबई म्यूजियम में भी तैनात रहा। लोग उसकी क्षमताओं को देखते थे और अब करीब 25 साल बाद एक बार फिर से आईएनएस विक्रांत का पुनर्जन्म हो गया है। 1971 की जंग में आईएनएस विक्रांत ने अपने सीहॉक लड़ाकू विमानों से बांग्लादेश के चिटगांव, कॉक्स बाजार और खुल्ना में दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर दिया था। 31 जनवरी 1997 को विक्रांत को रिटायर कर दिया गया। लेकिन 1999 की करगिल जंग के बाद हमें फिर से एक बार स्वदेशी एयरक्राफ्ट की जरूरत महसूस हुई और इसके बाद साल 2009 में एक नए युद्धपोत का निर्माण शुरू हो गया। 500 कंपनियां जुटी और इसे पूरा कर दिखाया। 1971 के युद्ध में अपनी शानदार भूमिका निभाने वाले विक्रांत का ये नया अवतार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमृतकाल की उपलब्धि के साथ साथ ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और बहादुर फौजियों को भी एक विनम्र श्रद्धांजलि है। तो ऐसे ही तमाम खबरों पर विशेष विश्लेषण के लिए आप जरूर देखिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म।